नमस्कार, प्रज्ञान दृष्टि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी टेट 2026 में तैयारी करेंगे, जिसमें से हम यूपी टेट 2016 के पर्यावरण से प्रीवियस पेपर को आज हल करेंगे। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न 1 है, प्लेग है। प्लेग क्या है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीवाणु जनित रोग। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 2 है, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट क्या है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, यह गैसीय अपशिष्ट पदार्थ है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न देखिए 3। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? निम्नलिखित में से कौन कौन से पौधे दूर दूर तक हुए फैलते हैं, यानी कि प्रसारित होते हैं? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, फल द्वारा प्रकीर्णन पौधे। ऑप्शन सी से हो जाएगा, फल द्वारा प्रकीर्णन पौधे। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 4 है, जब एक जीव लाभ लेता है बिना बगैर दूसरा सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सहभोगी कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सहभोगी। प्रश्न देखिए 5। प्रश्न 5 है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े को हरे पौधे खाते हैं, तो मोर का पोषक तल क्या होगा? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खाद्य पिरामिड शीर्ष पर होगा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न देखिए 6। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में कौन सा कायांतरिक शैल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक शैल का उदाहरण है? तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संगमरमर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही। प्रश्न देखिए 7। प्रश्न 7 है, महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा जो लवण है वह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। प्रश्न देखिए 8 है। प्रश्न 8 है, राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न देखिए 9। प्रश्न 9 है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में है? निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक स्तर पर है? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न 10 है। प्रश्न देखिए 10, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रथम चरण का उपभोक्ता। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 11। प्रश्न 11 है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण में शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसमें से कौन कौन? लक्ष्य केंद्रित विधि, बी है सर्वजनात्मक विधि, सी है चयनात्मक विधि। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न देखिए 12। प्रश्न 12 है। प्रश्न 12 है, प्रक्षेप्य विधि की सीमा है। प्रेक्षण विधि की सीमा है। ऑप्शन ए है, यह विधि मितव्ययी नहीं है। बी है, इस विधि में प्रक्षेप्य सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होता। सी है, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों को अध्ययन संभव नहीं है। तो इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 13 है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इसमें से इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का
तांत्रिक संतुलन तांत्रिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न देखिए 14। प्रश्न 14 है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 15। प्रश्न 15 है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफी। प्रश्न 16 है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। गिर शेर परियोजना ये जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात। प्रश्न देखिए 17। प्रश्न 17 है, WWF से आशय है। WWF से क्या आशय है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्ल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 18। प्रश्न 18 है, गंगा नदी निकलती है। जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 19। प्रश्न 19 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो कौन सी एजेंसी है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 20। प्रश्न 20 है, कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो यह अवस्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंडीज पर्वत में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंडीज पर्वत में। प्रश्न देखिए 21। प्रश्न 21 है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो तिब्बत की नदी है सांगपो नदी, यह भारत में किस नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी से। देखिए प्रश्न 22 है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के कौन है? इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मांसाहारी। प्रश्न देखिए 23। प्रश्न 23 है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर। प्रश्न 22 है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के पास कौन सा है? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्षोभमंडल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्षोभमंडल। प्रश्न 24 है। प्रश्न 24 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य पूछा गया है, तो 5 सदस्य हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 सदस्य। प्रश्न 25 है। देखिए प्रश्न 25, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये जो है यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन सी सही, राजस्थान। प्रश्न 26 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वह क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। प्रश्न 27 है। प्रश्न 27 है, एक मार्ग का संबंध है। एक मार्ग का जो है यह किससे संबंधित है? गुणवत्ता से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुणवत्ता। प्रश्न देखिए 28। प्रश्न 28 है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वे कैसे होते हैं? ऑप्शन बी से हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन बी से हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। प्रश्न देखिए 29। प्रश्न 29 है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्व के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के चक्रण को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी से हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। प्रश्न अंतिम है, आइए देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषित
उत्पन्न करता है। तो इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। साथियों, हमारे चैनल प्रज्ञान दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।